हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद साधना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वोकैब विद्या और करेंगे अपनी वोकैब विद्या सीरीज को कवर। इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं फॉर क्लास 6 to 12 स्टूडेंट्स। एक्चुअली अक्सर हम स्कूल टाइम में क्या करते हैं कि हम वोकैब पे इतना ध्यान देते नहीं हैं और इसी वजह से जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि एक इफ़ेक्टिव राइटिंग के लिए आपके पास अच्छी अच्छी वोकैब्स होनी चाहिए, कहाँ किस तरह की वोकैब का यूज़ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और ये तभी आ सकती हैं जब आप वोकेबलरी पढ़ेंगे, उन्हें याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। आपकी हिस्ट्री की बुक्स में, आपकी ज्योग्राफी की बुक्स में, अगर आप अपनी इंग्लिश की बुक उठा के देखें, इवन आप अगर अपनी मैथ्स की बुक भी उठा के देखें तो आपको अलॉट बहुत सारी वोकैब्स मिलती हैं, बट हम कभी ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ उसे कहानी की तरह पढ़ लेते हैं और इसलिए जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं जाती। इसलिए आपको मैं एडवाइस देती हूँ कि थोड़ा वोकैब पे ध्यान दीजिए, ये आपको इन फ्यूचर भी हमेशा काम आएगी। कभी आपका ये जो टाइम है वोकैब पढ़ने का, ये कभी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ स्कूल तक ही नहीं रहना। 9th के बाद आप 10th में आएंगे, अगर आप आज 6th में हैं तो आप कल 7th में भी आएंगे, 11th में है तो 12th में आएंगे, 12th है तो उसके बाद आप कुछ अपनी ग्रेजुएशन भी करेंगे। तो इसलिए जो वोकैब होती है ना, इनकी कोई क्लास नहीं होती पर्टिकुलर। मैंने ये खुद देखा है, क्लास 6 to 12 लगभग बहुत सारे मैक्सिमम वर्ड्स ऐसे हैं जो रिपीट करते जाते हैं, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो क्लास 12 के बच्चों को भी उनके मीनिंग नहीं पता होते। क्यों? क्योंकि क्लास 6, 7, 8, 9 हम पढ़ते ही नहीं है वोकैब्स को। तो इसलिए मैं इस सीरीज को स्टार्ट किया है। आप पढ़िए और याद करिए इन वोकैब को, काफ़ी यूजफुल रहेंगी ये आपके लिए। पहला वर्ड है, जो हमारा यहाँ पहला वर्ड है वो है 45। लेकिन यहाँ देख रहे होंगे आप 11 लिखा है। 11 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इससे पहले आपको वोकैबलरी ये जो सीरीज स्टार्ट कर चुकी हूँ और 10 वर्ड्स आपको करवा चुकी हूँ। इससे पहले मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवाए हैं 50। अगर आपने नहीं पढ़े तो आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा वोकैब विद्या वाली। तो वर्ड है हमारा 45। 45 का मतलब होता है सशक्त करना। अगर हम देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए जो बड़े बच्चे हैं जिनको पता है पार्ट स्पीच क्या होता है वो इस चीज़ को याद रखें, अदरवाइज आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना ये 6 to 12 के बच्चों के लिए, तो मैंने सारी ही ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला एरिया स्किप कर सकते हैं, और जो जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब वगैरह, तो 45 एक वर्ब है, क्रिया है। मीनिंग होता है स्ट्रेंथन समवन मेंटली और फिजिकली, किसी को मेंटली और फिजिकली मजबूत करना 45 कहलाता है। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं स्ट्रेंथन, ब्रेस, रेनफोर्स। इन तीनों का ही मतलब हम सशक्त करना या मजबूती देने के लिए कर सकते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा मजबूती का? कमजोर करना, वीकन या सॉफ्टन। कोई चीज सॉफ्ट होगी तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है, इसलिए ये इसका एंटोनिम्स हो गया। और जिन लोगों को नहीं पता सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं लाइक पर्यायवाची, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, सिमिलर वर्ड्स, और एंटोनिम्स होते हैं विलोम यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स। सेकेंड वर्ड है बायोगेट्री या बाइगॉट्री। हिंदी में कहते हैं कट्टरता। आपने ये शायद वर्ड सुना हो, वो तो काफी कट्टर हिंदू है, वो तो काफी कट्टर मुस्लिम है। तो ज्यादातर ये वर्ड है ना रिलीजन। सो नाउ वर्ड है काउंटर पार्ट। इसका हिंदी मीनिंग मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो काफी टिपिकल हिंदी है, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आप नॉर्मली भी समझ जाएंगे बिना हिंदी ट्रांसलेशन के। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, यानी कि ये एक संज्ञा है। मीनिंग है इसका a person or thing that corresponds or to or has the same function as another person or thing in different place or situation। अब देखिए, आपको इतना लंबा चौड़ा भाषण अगर नहीं समझना है तो आप काउंटर पार्ट मतलब साथ ही, जो आपके साथ
काम करे, आपके तरीके जो आप काम करें उस टाइप का काम करे। सिनोनिम में हम कह सकते हैं कलीग्स, जो कलीग्स होते हैं ना आपके साथ काम करने वाले लोग, और कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी कह सकते हैं। अब देखिए इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जो इसका ऑपोजिट है ना वो ऑपोजिट ही हो जाएगा, क्योंकि जो आपके साथ काम नहीं कर रहे यानी वो आपके ऑपोजिट काम कर रहे हैं, तो वो इसका एंटोनिम यानी इसका ऑपोजिट भी ऑपोजिट से हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लिएंट। कॉम्प्लिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। पार्ट ऑफ स्पीच में है ये एडजेक्टिव, तो हम एक एडजेक्टिव की तरह इसको यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लिएंट यानी आज्ञाकारी व्यक्ति, कॉम्प्लिएंट मैन। मीनिंग होता है डिस्पोज टू एग्री विथ अदर्स और ओबे रूल्स स्पेशली टू एन एक्सेसिव डिग्री। ठीक है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूसरों की बातें मानता हो, है ना, रूल्स वो फॉलो करता हो, उसको हम कॉम्प्लिएंट कहते हैं। और इसका सिनोनिम बहुत इजी सा है, वही जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब आप एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो नीचे लिखते थे योर्स, या अभी भी लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, तो वही ओबीडियंट यानी कि आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी जो भी आप लिखते थे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, यानी सिमिलर वर्ड हो जाएगा कॉम्प्लिएंट का। और अगर इसके ऑपोजिट की बात करें, इसके एंटोनिम की बात करें, तो स्टबन। स्टबन मतलब एक अकड़ू पर्सन भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर जिद्दी को भी कह सकते हैं, तो स्टबन भी लिख सकते हैं। इसकी जगह हम ऑब्ट्यूरेट भी लिख सकते हैं, ऑब्ट्यूरेट भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। वर्ड है इम्पेडिमेंट, दैट इज अवरोध, मतलब कोई भी रुकावट। इसको नाउन की तरह यूज करते हैं, यानी संज्ञा की तरह हम अवरोध का यूज करते हैं। मीनिंग होता है इसका कोई भी हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी रुकावट आपको जब काम करने में आती है तो उसको हम इम्पेडिमेंट कहते हैं। और अगर आप इसके सिनोनिम्स लिखना चाहेंगे तो आप इसके सिनोनिम्स लिख सकते हैं हिंड्रेंस, एक तो यही हो गया। सिनोनिम में सिर्फ अगर आप हिंड्रेंस भी लिख देंगे तो वो सही है। और ऑब्स्ट्रक्शन लिख सकते हैं, ऑब्स्टिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑब्स्टिकल। एक्चुअली मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है, मैं अभी सिर्फ माउस की मदद से लिख रही हूँ, इसलिए राइटिंग इतनी गंदी आ रही है। ऐसा है नहीं, मेरी राइटिंग इतनी गंदी नहीं है, अच्छी है मेरी राइटिंग, वैसा ऐसा सब कहते हैं। तो यहाँ हमारा वीडियो लेक्चर खत्म होता है, और अगर आपको ऐसे ही और वोकैबुलरीज के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप लाइक करिए, मेरी वीडियोस को और ज़्यादा शेयर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद साधना।